राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार उल्लेख किया है। अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी का चरित्र और उनकी लीलाओं के बारे में सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता और सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उन्हें विस्तार से हमें सुनाइए। जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त होकर महापुरुष जिनका बड़े प्रेम से गुणगान करते हैं, जो समस्त बहुरोगों की रामबाण औषध है, उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान हमें कराइए। महाभारत के युद्ध में जिनके चरण कमलों की नौका के सहारे मेरे पूर्वज उस झंझावात से पार हो गए, उस भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान करके मुझे भी इस संसार सागर से पार उतारिए। कौरव पांडवों के वंश नाश के समय एकमात्र मेरे शरीर की रक्षा करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान मेरे सामने कीजिए, जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्कर से माता के गर्भ में मुझे जीवन दान दिया। मुनिवर, वे श्री कृष्ण मेरे कुल देवता है, मेरे इष्ट हैं। मैं अपना यह तुच्छ जीवन उनकी शरण में रखकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उनकी माधुर्यपूर्ण लीलाओं से अवगत कराइए। भगवान, आपने श्री बलराम जी को पहले रोहिणी का पुत्र बताया, फिर आपने देवकी के पुत्रों में भी उन्हें बताया। यह कैसा कथन है? मुनिवर, आप ही एक व्यक्ति हो जो बता सकते हैं। एक ही व्यक्ति दो शरीर कैसे धारण कर सकता है और दो माताओं के गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है? असुरों को भी मुक्ति देने वाले और भक्तों को अपना हार्दिक प्रेम देने वाले भगवान वासुदेव अपने पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए थे? नंदगांव और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गोपियों के साथ कहाँ कहाँ रहे थे? वहाँ उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की? मुनिवर, उन्होंने अपने मामा कंस को क्यों मार डाला और उन्होंने ब्रज भूमि छोड़कर द्वारका में क्यों और कितने वर्षों तक निवास किया था? उनकी कितनी पत्नियां थी? मुनिवर, मैंने अन्न तो क्या जल का भी परित्याग कर दिया है। मैंने मुनि के गले में अज्ञानता के कारण मर्त श्रव डालने का जो जघन्य पाप कर्म किया था, उसके कारण मेरी भूख प्यास नष्ट हो गई है, क्योंकि अब तक आपने जो अमृतमयी वचन मुझे सुनाए हैं, उनसे ही मैं तृप्त हो रहा हूँ। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की महिमामयी लीलाओं को सुनने की मेरी प्यास अभी भी बनी हुई है। मुनिवर, मेरी जिज्ञासाओं का शमन करके मुझ पर कृपा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान की अनुपम लीलाओं के प्रति तुम्हारी जिज्ञासा और प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में प्रश्न करने वाला श्रोता और वक्ता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं, जैसे गंगा का जल सभी को पवित्र कर देता है। राजन, द्वापर युग में लाखों दैत्यों और अहंकारी राजाओं ने पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा को भयभीत कर रखा था। उनसे त्राण पाने के लिए पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपनी करुणा कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के कष्टों को सुनकर उसे आश्वस्त किया कि वे भगवान शंकर व अन्य देवगणों को लेकर पृथ्वी के साथ भगवान के धाम क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान जगत के स्वामी हैं और सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करके पृथ्वी के कष्टों की गाथा उन्हें सुनाई तो भगवान ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी, पृथ्वी के कष्टों के विषय में मुझे ज्ञान है। मैं शीघ्र ही यदुकुल में जन्म लूंगा। उस समय सभी देवगण अपने अपने अंश से वहाँ ग्वाल बाल और गोपियों के रूप में जन्म लेंगे और मेरी प्रिय माया श्री राधा की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे।
भगवान शेष भी मेरे बड़े भाई के रूप में वहां अवतार लेंगे, तब मैं पृथ्वी का भार हल्का करने का प्रयत्न करूंगा। परीक्षित, ब्रह्मा जी पृथ्वी और अन्य देवगण भगवान की इच्छा जानकर संतुष्ट होते हुए अपने अपने धाम को चले गए। उन दिनों मथुरा राज्य में यदुवंशियों का शासन था। मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उनके माथुर मंडल तथा सूरसेन मंडल का शासन यदुवंशी राजा सूरसेन करते थे। सूरसेन ने अपने पुत्र वसुदेव का विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी से किया था। विवाह के उपरांत वसुदेव अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को विदा करा के ले जा रहा था। अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने उसके रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथों में पकड़ ली और स्वयं रथ को हाँकने लगा। अब देवक ने प्रचुर धन धान्य देकर अपनी पुत्री को विदा किया था। राजन, महल से कुछ दूर जाने पर ही आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसके गर्भ की 8वीं संतान तुझे ही मार डालेगी। कंस बड़ा दुष्ट और पापी था। वह भोजवंश का एक कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पर रख दी और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। उसकी इस दृष्टता को देखकर वहां हाहाकार मच गया। उसके इस कृत्य को देखकर वसुदेव जी ने उसे शांत करते हुए कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार युवराज हैं और अपने वंश की यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े शूरवीर आपकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। इस शुभ अवसर पर अपनी बहन का वध करना क्या आपके गौरव के अनुकूल होगा? शूरवीर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यह प्रकृति का सत्य नियम है। दूसरा शरीर प्राप्त करके वह पहले शरीर के कर्मों को भूल जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले को दूसरों से वैर नहीं रखना चाहिए। कंस, यह आपकी छोटी बहन है। यह अभी बच्ची है। इसे तो आपको अपनी कन्या के समान समझना चाहिए। अभी अभी तो इसका विवाह हुआ है। ऐसे में इसका वध करना कहाँ तक उचित है? आप ही इस पर विचार कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह क्रूर न्यायी तो अपने संकल्प पर अड़ा रहा था। उसका हट देखकर वसुदेव जी ने सोचा कि बुद्धिमान पुरुष को अपने बुद्धि कौशल से मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। विधाता की जो इच्छा है होगा तो वही। उन्होंने मुस्कुराकर कंस से कहा, सौम्य, आपको देवकी से नहीं इसके पुत्रों से भय है। सो मैं इसके पुत्रों को लाकर आपको सौंप दूंगा, यह मेरा वचन है। वसुदेव के ऐसा कहने पर कंस ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और बोला, मुझे आप पर भरोसा है, किंतु यदि मेरे साथ छल किया गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी देवकी के साथ अपने घर चले गए। समय आने पर देवकी ने कीर्तिमान नामक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को लाकर कंस को सौंप दिया। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन किया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी, आप इस बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वें पुत्र द्वारा मेरा वध होगा। उसे आने दीजिए, तब देखेंगे। ठीक है, कहकर वसुदेव जी उस बालक को ले जाकर वापस चले गए, परंतु मन ही मन वे शंकित अवश्य रहे। परीक्षित, इधर देवर्षि नारद कंस को उकसाने के लिए उसके पास आए और बोले, कंस, तुम बड़े भोले हो। वहां सभी देवगण तुम्हारी मृत्यु की योजना बना रहे हैं और तुम हो कि देवकी के पहले और 8वें पुत्र की बात सोच रहे हो। क्या पता यह
पहला पुत्र ही 8वां हो, पीछे से गणना करने पर यही 8वां बैठेगा। ऐसा कहकर नारद जी उसके मन में संदेह पैदा करके चले गए। उसने तत्काल अपने सैनिकों को भेजकर वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर बुलवा लिया और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उसने पहले वाले पुत्र के साथ जो भी पुत्र होते गए उन सभी को मार डाला। उसे शंका बनी रहती थी कि पता नहीं कौन सा बालक विष्णु का अवतार बनकर आ जाएगा। अब कंस जानता था कि पूर्व जन्म में वह कालनेमी नामक असुर था और उसे विष्णु ने मार डाला था। उसने भयभीत होकर विरोध करने वाले अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी गृह में डलवा दिया और स्वयं मथुरा का शासक बन गया। उसने घोषणा करा दी कि उसके राज्य में जो भी नवजात शिशु दिखाई दे उसे तत्काल मार डाला जाए। उसकी इस आज्ञा से सारी सभा भयभीत हो उठी। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था, दूसरे उसे मगध सम्राट जरासंध की सहायता और मित्रता प्राप्त थी। कितने ही असुर और क्रूर राजाओं के साथ उसकी मित्रता थी। उनमें प्रम्बलासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, तृणावर्त, अगासुर, अरिष्टसुर, द्विविद, पूतना, केसी, धेनुक प्रमुख थे। ये सभी अत्यंत बलशाली थे। बाणासुर और भौमासुर भी उसके सहायक थे। इन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों पर बड़ा अत्याचार किया करता था, जिसके कारण वे वहां से भागकर इधर उधर दूसरे प्रदेशों में जा बसे। राजन, कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में शेष यानी भगवान जी ने अवतार लिया। एक और देवकी को हर्ष हुआ तो दूसरी ओर कंस द्वारा उसे मारे जाने का भय भी सताने लगा। तब विश्वात्मा भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवी कल्याणी, तुम्हारे ब्रज में आने का समय आ गया है। वह प्रदेश के वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास करती है। इस समय मेरा शेष रूपी अंश देवकी के गर्भ में स्थित है। तुम उसे वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दो। अब मैं अपने संपूर्ण ज्ञान और बल के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। पृथ्वी पर लोग तुम्हें अनेकों नाम से पुकार कर तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हें नवदुर्गा का रूप देंगे। भगवान का आदेश स्वीकार करके योगमाया ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। अब योगमाया ने जब देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया तो सभी ने बड़े दुख के साथ यही कहा कि देवकी का गर्भ पूरा होने से पहले ही गिर गया है। इसके कुछ समय बाद भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ वसुदेव जी के मन में जा बसे और गोकुल में योगमाया नंद बाबा के मन में जा बसी। अब भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को देवकी ने अपने गर्भ में ग्रहण किया और यशोदा ने योगमाया के अंश को। अब देवकी के गर्भ ग्रहण करते ही कारागार में एक विचित्र प्रकाश की आभा स्पष्ट होने लगी। देवकी के मन में बड़ा डर भी स्वतः समाप्त हो गया और उसका मन परमात्मा की आराधना में लगा रहने लगा। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान रहने लगी। कंस को लगा कि इस बार देवकी ने जो गर्भ ग्रहण किया है उसमें निश्चित रूप से उसके शत्रु विष्णु का अंश है। उसने विचार किया कि गर्भवती बहन की हत्या करना कदापि उचित नहीं होगा, इससे उसे भारी कलंक लगेगा, लोग उसकी निंदा करेंगे और वह घोर नरक में जाएगा। इसलिए वह भगवान के प्रति दृढ़ वैर भाव को मन में ही रखकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते अर्थात सदैव ही श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहने लगा। बंदी गृह में उसने पहरा और भी कड़ा कर दिया। पल पल की वह सूचना लेता रहा।
परीक्षित, उसी दौरान भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सूक्ष्म रूप में बंदी गृह में आए। श्री नारद जी उनके साथ थे। वे सभी सुमधुर वचनों से श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपका रूप है और सत्य ही श्रेष्ठ कारण है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद आप ही स्थिर रहेंगे। संसार की स्थिति असत्य होते हुए भी आपकी स्थिति के कारण सत्य प्रतीत होती है। पंच महाभूतों के दृश्यमान सत्यों के कारण आप ही हैं। आप सभी जीवों में दृष्टा रूप से विराजमान रहते हैं। आप जगत का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए इस दृश्यमान जगत के आप परमार्थ स्वरूप हैं। आप समदर्शी हैं। प्रभु, इस आपकी शरण में यानी हम आपकी शरण में आए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के दो ही पक्षी हैं, एक जीव और दूसरे आप स्वयं परमात्मा हैं। इस वृक्ष की उत्पत्ति के आधार पर ही आप ही हैं। आप ही इसमें स्थिर रहते हैं और आप ही इसे नष्ट कर देते हैं। आपकी माया से आवृत होने के कारण ही मनुष्य इस सत्य को नहीं जान पाता। वह अनेक रूपों में आपकी कल्पना करता रहता है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। इस चराचर जगत के कल्याण के लिए आप अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। संत पुरुषों को आपके ये रूप अत्यंत सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही ऐसे होते हैं जो समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्चर्य रूप आपके स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता के साथ चित्त लगा लेते हैं। हे परम प्रकाश स्वरूप प्रभु, आपके भक्तजन सारे संसार के निष्कपट प्रेमी और सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो आपके चरण कमलों की नौका के सहारे इस भवसागर से पार उतरते ही हैं, दूसरों के लिए भी आपके चरण कमलों की सेवा के मार्ग खोल जाते हैं। सत्य पुरुषों पर सदैव आपकी कृपा रहती है। जो लोग आपको अपना शत्रु समझते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं। ऐसे लोग जो आपकी चरण वंदना नहीं करते, ऊंचे पदों पर पहुंचने के उपरांत भी नीचे गिर जाते हैं, परंतु जो आपके चरण कमलों में प्रेम भाव रखते हैं, वे सत्य मार्ग से कभी नहीं गिरते। उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं, इसलिए वे सदैव निर्भय रहते हैं। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के विधाता हैं। इस जगत के दिखने वाले तीनों गुण सत्व, रज और तम आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। आपके सत्य स्वरूप का साक्षात्कार वही कर पाता है जिसके हृदय में विशुद्ध सत्य विद्यमान रहता है। जिस पर आपकी कृपा होती है, आपके भक्तगण उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा हर पल हर घड़ी आपके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है, आपके चरण कमलों की सेवा में ही सदैव अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु के संसार रूपी चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। वह तो आपकी दिव्य ज्योति में ही लीन हो जाता है। हे सर्वेश्वर, आप सभी कष्टों को हरने वाले हैं। आपके अवतार लेने से ही इस धरती से दुष्टों का विनाश होगा और धरती का भार हल्का होगा। आपने अनेक बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। इस बार भी आप पृथ्वी का भार हरण करेंगे। हे यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा कहकर देवकी को आशीर्वाद देकर वे सभी वहां से प्रस्थान कर गए। अब देवकी का मन अत्यधिक उत्साह से भर गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब रोहिणी नक्षत्र आने पर आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो गए। शुभ गुणों से युक्त अत्यंत सुहावना वक्त आ गया। देवकी और वसुदेव का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। भगवान के आविर्भाव का समय आ गया। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी पर सर्वत्र मंगलमय वातावरण उपस्थित हो गया था। नदियों का जल शांत था। सरोवरों में रात्रि में भी कमल खिले थे। वन में वृक्षों पर रंग बिरंगे पुष्प खिले थे। पक्षी चहचहाट कर रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। शीतल मंद और पवित्र वायु चल रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र
कि कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचारों से बुझ गई थी, सहसा अपने आप जल उठी। सभी देवगण आकाश में पुष्पों की वाग यंत्रों को पकड़ते भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्नर गंधर्व मधुर स्वरों में भगवान की स्तुति कर रहे थे। भगवान के अवतार का समय आ गया था। चारों ओर घनघोर अंधकार का साम्राज्य फैला था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने, श्री हरि ने देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान जन्म लिया। राजन वसुदेव जी ने अपने सामने कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले श्याम वर्ण मेघ के समान बालक को देखा तो वे देखते ही रह गए। उसके घुंघराले बाल पिंबा फल के समान रक्तिम होठ, स्वस्थ और कोमल शरीर, वक्ष स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह, हथेलियों में चक्र, पद्म, गदा और शंख के अद्भुत चित्र, गले में वैजंती माला, कटी में कर्दनी और पीतांबर की लंगोटी पहने हुए बालक सूर्य की किरणों के समान उद्भासित हो रहा था। उस बालक की अद्भुत छटा देखकर वसुदेव जी की आंखें एकटक उसी पर लगी रही। तभी उन्होंने आकाश से मधुर शंखों की, मृदंगों की, वीणा की, बांसुरी की और ढोल की आवाज सुनाई दी। ध्वनियां सुनाई देने लगी। लग रहा था जैसे स्वर्ग के देवता भगवान के जन्म पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। वसुदेव जी का मन परमानंद में लीन हो गया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यानी भादवे की कृष्ण पक्ष 8 को आधी रात में भगवान जी का जन्म हुआ। अब श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली से उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गायों को देने का संकल्प कर दिया। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आप सभी बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप अंतर्यामी, परमात्म स्वरूप और आत्म स्वरूप हैं। आप समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं। फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपके द्वारा ही होते हैं। तीनों गुणों के आश्रय और समस्त जीवों के आत्मा आप ही हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं और सभी के स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर में जन्म लेकर मुझे कृत्य कर दिया है। देवताओं के आराध्य देव हे प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब से यह पता चला कि आपका अवतार मेरे घर में होने वाला है, तब से उसने हमें यहाँ बंदी गृह में डाला हुआ है। उसने भयभीत होकर आपसे पहले होने वाले हमारे सभी बालकों को मार डाला है। अभी उसके दूत आपके जन्म का समाचार जब उसे जाकर देंगे तो वह शस्त्र हाथ में लिए यहाँ दौड़ा चला आएगा और आपको उठा ले जाएगा। परीक्षित, ऐसा कहकर वसुदेव दुखी होने लगे। देवकी ने भी जब देखा कि उसका यह बालक अन्य सभी बालकों से विलक्षण है, यानी अलग है, तो वह भी चिंतित हो उठी। वह वसुदेव जी से बोली, स्वामी, वेदों ने भगवान के जिन लक्षणों का उल्लेख किया है वे सभी इस बालक में मुझे दिखाई दे रहे हैं। भगवान होते हुए भी मानव जीवन के सभी भौतिक लक्षणों से यह युक्त है। इस रूप में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु का यह कराल मुख जीव को भयभीत किए रहता है। अपने इस बालक के प्रति मेरी चिंता स्वाभाविक है। वैसे तो भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं, किंतु इस बालक की सुरक्षा के लिए मेरा मन अत्यधिक भयभीत हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए पर मेरे इस बालक को बचाइए, अन्यथा कंस किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। यह मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत बालक की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फिर भी मेरा मन बड़ा भयभीत है।
परीक्षित, उसी समय उस बालक के मुख से बोल फूट पड़े। वह बोला, माते भयभीत मत हो, कंस मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पूर्व काल में जब स्वयंभू मनु के काल में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा नाम प्रश्नी था और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय अत्यंत शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या से तुमने सदैव मेरा ही स्मरण किया था। तुम्हारी वह तपस्या देवताओं के 12,000 वर्ष तक चलती रही थी। उस समय तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हुआ था। तुम दोनों ने मेरे द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर मेरे जैसा पुत्र मांगा था और मेरी माया से मोहित होने के कारण तुमने मोक्ष नहीं मांगा था। तब मैं तथास्तु कहकर चला गया था। उस वरदान के फलस्वरूप उस काल में मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया था। संसार के शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं है। तब मैं तुम्हारे पुत्र पर्षि गर्भ के रूप में विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव कश्यप हुए और उस समय भी मैं तुम्हारा उपेंद्र नाम पुत्र हुआ था। जब मैं छोटा होने के कारण वामन रूप में विख्यात हुआ, तुम्हारे यहाँ इस तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। मेरी वाणी सदैव सत्य होती है। मैंने तुम्हें पूर्व अवतारों का स्मरण कराने के लिए अपना यह रूप दिखाया है। तुम दोनों मेरे प्रति सदैव पुत्र भाव ही रखना। ब्रह्मा भाव तुम्हारे मन में ही रहना चाहिए। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और परम पद की प्राप्ति तुम्हें होगी। परीक्षित, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। उन्हें तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब भगवान की प्रेरणा से वसुदेव ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से माँ माया ने जन्म लिया। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पूर्ववासियों की समस्त इंद्रियों चेतना हर ली। वे सभी अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। आकाश में घनघोर घटाएं उमड़ पड़ी और गर्जना के साथ भयानक वर्षा होने लगी। विद्युत कड़कने लगी, यानी बिजली कड़कने लगी। यमुना का जल बढ़ गया, उसका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जगह जगह भंवर पड़ने लगे। वसुदेव बालक को लेकर निकले और यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर बंदी गृह लौट आए। बंदी गृह में फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। यशोदा जी नहीं जान सकी कि बच्चा बदला जा चुका है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल कंस के पास देवकी की संतान का समाचार सुनाया। समाचार सुनते ही वह उठा और वस्त्र पहनकर बंदी गृह में पहुंचा। अपने काल के जन्म लेने से वह मन ही मन अत्यधिक व्याकुल भी हो रहा था। वह गिरता पड़ता जैसे ही बंदी गृह में देवकी के सामने पहुंचा। देवकी ने रोते हुए उससे प्रार्थना की, भाई यह कन्या है, यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक स्त्री की हत्या के पाप से तुम्हें बचना चाहिए। तुमने मेरे सभी बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। अब यह कन्या ही मुझे दे दो। मुझ पर दया करो। परीक्षित, देवकी की याचना का कोई प्रभाव कंस पर नहीं पड़ा। वह बहुत क्रूर और दुष्ट था। उसने देवकी को झिड़ककर उस कन्या को उसकी गोद से छीन लिया और उसे हवा में उछालकर बड़ी जोर से चट्टान पर पटका। किंतु चट्टान पर गिरने से पहले ही वह योगमाया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां से उन्होंने अपना रूप दिखाया।
उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा थे। वे दिव्य अलंकारों और वस्त्रों से सुसज्जित थी। योग माया देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख कंस, मुझे मार कर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या का पाप अपने सिर पर मत ले। कंस से ऐसा कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई। योग माया की बात सुनकर कंस घूर घूर कर आकाश की ओर देखने लगा। जब उसे चेत हुआ तो वह देवकी पर दहाड़ने लगा कि बता वह बालक कहाँ है। परंतु देवकी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और रोने लगी। वह बोली, भाई, मेरे सभी बालकों को मारने के बाद भी यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अब मुझे भी मार डाल। न मैं रहूंगी और न मुझे किसी अन्य बालक के होने की चिंता होगी। एक आकाशवाणी के आधार पर ही तूने जो जघन्य पाप किया है उससे तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कौन है जिसने यहाँ जन्म लिया है और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है? यहाँ कोई अमर होकर नहीं आता। मारने वाला भी एक दिन स्वयं भी मौत के मुंह में चला जाता है। देवकी की बात सुनकर कंस को बड़ी गलानी हुई। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त करा दिया और कहा, बहन, मैं बड़ा पापी हूँ। एक राक्षस भी अपने बालकों को इस प्रकार नहीं मारता जैसे मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। जाओ, अब तुम सुख से अपना जीवन यापन करो। मेरे किए के लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। मार्ग में जाते हुए वसुदेव ने देवकी को श्री कृष्ण के बारे में बताया और इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए कहा। इससे देवकी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। वसुदेव बोले, देवकी, हमारे जो बच्चे हमसे बिछुड़ गए हैं वे हमारे कर्मों के ही फल हैं। हमें इसे विधाता की इच्छा जानकर संतोष करना चाहिए। यानी जो कंस ने मार दिए हैं वो विधाता इच्छा जानकर संतोष करना चाहिए। परीक्षित, दूसरे दिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो आकाशवाणी की थी उसके बारे में उन्हें बताया। कंस के मंत्री नीतिपूर्ण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति वैरभाव रखते थे। कंस की बात सुनकर वे कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसा है तो हम राज्य वर्ग में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सभी को मार डालेंगे। जो लोग हमारा विरोध करेंगे हम उसे भी मार डालेंगे। यह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है और असुरों का द्वेषी है, परंतु वह कायरों की भांति किसी गुफा में छिपा रहता है। सभी ब्राह्मणों के द्वारा भी वही पूजित है। यदि ब्राह्मणों को ही मार दिया जाए तो विष्णु का प्रभाव वैसे ही समाप्त हो जाएगा। परीक्षित, इस प्रकार उल्टी शिक्षा देने पर कंस की बुद्धि फिर से चकरा गई। उसे उनकी सलाह उचित लगी। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संतों का वध करने का आदेश दे दिया। वास्तव में जब किसी के सिर पर मौत नाच रही होती है तब उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है। उसका कुकर्म उसकी आयु और वैभव को छीन लेता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार व्यक्ति थे। प्रौढ़ावस्था में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इससे वे बहुत प्रसन्न थे। सारे गोकुल में उनके पुत्र जन्म पर उत्साह छा गया था। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और बालक का जातकर्म संस्कार कराया। देवताओं और पितरों की पूजा कराई। ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित 2 लाख गायें दान दी। अब यशोदा की प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं रहा। वह बालक के मोह में बार बार उसका मुख चूम रही थी और अपने भाग्य की सराहना कर रही थी।
उसने सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से बालक का श्रृंगार किया था। गोपियों ने सुना तो वे तरह तरह से अपना श्रृंगार करके यशोदा की ड्योढ़ी पर भागी चली आई और बालक की बलाएं लेकर तरह तरह से उपहार नंद बाबा को और यशोदा के सम्मुख रखती रही। वस्त्र आनंद छाया सर्वत्र आनंद छाया हुआ था। नंद बाबा ने सारे ग्रामवासियों को स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराया। सर्वत्र मंगल गान हो रहा था। गांव के बुजुर्ग बालक को आशीर्वाद देते नहीं आगाते थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। नंद बाबा ने उनके जन्म पर महान उत्सव मनाया। उस दांडोत्सव में पूरा गांव डूब गया था। नंद बाबा ने सभी गोप और ग्वालिनों को खूब धन धान्य बांटा, बड़ों का यथोचित सत्कार किया। श्री कृष्ण के वहां जन्म लेने से वहां धन धान्य की जैसी बरसात होने लगी थी। राजन, जन्मोत्सव से निपटकर नंद बाबा कुछ दिनों बाद राज्य का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहां वार्षिक कर चुकाने के उपरांत वे अपने भाई वसुदेव जी से भेंट करने का विचार कर ही रहे थे कि स्वयं वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने वहां पहुंच गए जहां वे ठहरे हुए थे। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से दौड़कर उनका आलिंगन किया और उचित आदर सत्कार किया। वसुदेव जी ने नंद बाबा से सभी का कुशल समाचार लेकर उनसे कहा, भाई, प्रौढ़ावस्था में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ है। आज तुमने भेंट करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वहाँ मेरी पत्नी रोहिणी ने भी पुत्र रतन प्राप्त किया है, परंतु मैं उसे देखने तक नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता ही है कि मैं और देवकी उस समय कंस के बंदी गृह में थे। भाई, मेरे पुत्र की देखभाल भी तुम ही करना, क्योंकि मुझे कंस का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकता। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई बालकों को मार डाला। अंत में जो कन्या हुई वह भी स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे दुख को मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर रहता है। भाग्य ही प्राणी का आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह फिर इस मोह माया में लिप्त नहीं होता। तुम धैर्य रखो और रोहिणी के पुत्र की किंचित भी चिंता मत करो। मैं और यशोदा उसे अपना ही पुत्र मानकर उसका लालन पालन करेंगे। राजन, तभी वसुदेव ने नंद बाबा को सचेत करते हुए कहा, भाई, तुमने राजा कंस का वार्षिक कर चुका दिया। अब तुम विलंब किए बिना अपने घर को लौट जाओ। आजकल ब्रज भूमि में भारी उत्साह हो रहा है। गोकुल भी इससे अछूता नहीं है। कंस के अनुचर नवजात शिशुओं और ब्राह्मणों की हत्या करते घूम रहे हैं। तुम्हें अपने बालकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद बाबा अपने अनुचरों के साथ तत्काल गोकुल की ओर लौट गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब मार्ग में उनके मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। वे तीव्र गति से आपकी गाड़ी थी उसको हाँकने लगे। मन ही मन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण श्री हरि का स्मरण किया और उनसे रक्षा की गुहार की। उन दिनों पूतना नाम की एक भयानक राक्षसी कंस के कहने पर ब्रज में नवजात शिशुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारती घूम रही थी। वह आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। जा सकती थी और अपना रूप बदलने में वह माहिर थी। रूप बदलकर ही वह गांव-गांव घुमा करती थी। जब नंद बाबा मथुरा और गोकुल के मार्ग में ही थे, पूतना गोकुल पहुंच गई। उसने नंद बाबा के यहाँ पुत्र
जन्मोत्सव की बात सुन ली थी, उसने एक अति सुंदर स्त्री का रूप धारण करके अपने स्तनों पर भयानक विष लगा लिया और चलती हुई नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां एक सुंदर पालने में उसने श्री कृष्ण को लेटे हुए देखा। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे तत्काल पूतना के आने का उद्देश्य समझ गए, किंतु यशोदा और रोहिणी नहीं समझ सकी। वे उसे गांव की ही कोई गोपी समझती रही जो उसके बालक को देखने आई थी। पूतना ने बड़े स्नेह से सोते हुए बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और दुलार करने लगी। तभी उसने नजर बचाकर अपना एक स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण अत्यंत उत्साह के साथ उसका स्तन दूध पीने लगे, परंतु कुछ ही पलों में पूतना झटपटाने लगी और श्री कृष्ण दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचते चले जा रहे थे। पूतना अब उसके मुख से अपना स्तन छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए चीखने चिल्लाने लगी। रोहिणी और यशोदा घबराकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन अधिक पीड़ा से व्याकुल होकर पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसके विकराल रूप को देखकर यशोदा चीखने चिल्लाने लगी। तभी पूतना नीचे गिर पड़ी और श्री कृष्ण उसकी विशाल छातियों के पास खेलने लगे। राजन, पूतना और उसके भयानक शरीर को देखकर सभी ग्वाल बालों की गिंगी बंद हो गई। सभी डरकर इधर उधर भागने लगे। उसकी चीख और चिल्लाहट से तो सभी के कान फटे जा रहे थे। उसी समय गोपियों और यशोदा ने देखा कि बालक कृष्ण तो उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहा है। यशोदा ने शीघ्र से आगे बढ़कर बालक को पूतना की छाती से ऊपर से उठा लिया और उस समय तक पूतना यमलोक सिधार चुकी थी। सभी ग्वाल बाल उसके चारों ओर एकत्रित हो गए और हल्ला करने लगे। इधर भयभीत यशोदा और रोहिणी ने बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र और गंगा जल से स्नान कराया और उसके अंगों पर चंदन लेपन किया। उसकी बलाएं उतारी, उसे नजर न लग जाए इसलिए उसको काला टीका लगाया। यशोदा का हृदय अभी तक धक धक कर रहा था। कहने लगी, हे अजन्मे प्रभु, मेरे बालक की रक्षा करो। हे देवगण, मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे बैकुंठपति, मेरे पुत्र इन दुरात्माओं से बचाओ। देखो तो यह राक्षसी कैसा रूप बनाकर मेरे बालक को मारने आई थी। लेकिन कहते कहते यशोदा सोच में डूबकर हैरानी से अपने बालक की ओर देखने लगी। वह आराम से पालने में बड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी रूप माधुरी को देखकर यशोदा पल भर के लिए पूतना को जैसे भूल गई। राजन, इस प्रकार इस अनोखे चमत्कार को देखकर यशोदा ने समझकर एक बार फिर से अपने श्री कृष्ण को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसे अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे उसका सारा डर जाता रहा। उसने घर के भीतर ले जाकर उसे सुला दिया और पास में ही बैठकर उसका मुंह देखने लगी। इसी समय नंद बाबा गोकुल पहुंच गए। जब उन्होंने पूतना का भयंकर मृत शरीर वहां देखा तब वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तत्काल वसुदेव के कथन का ध्यान आया। निश्चय ही उन्होंने जो कहा था वह सच निकला। अब मुझे और भी अधिक सतर्कता से रहना चाहिए। उन्होंने ग्वाल बालों को एकत्रित करके गांव के बाहर एक बड़ी चिता तैयार कराई और पूतना को खींचकर उस चिता पर डाल दिया तथा उसमें आग लगा दी। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसमें से अगर की सुगंध धुएं के साथ उठने लगी। भगवान ने पूतना के सारे पापों का नाश कर दिया था। उन्होंने उसका दूध पिया था, इसलिए उसे माता के समान ही स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। राजन, पूतना मोक्ष का यह वरदान जो भी सुनता है उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। वे अनेकों अवतार लेकर बहुत सी लीलाएं करते रहते हैं। ये लीलाएं मुझे अत्यंत प्रिय लगती हैं।
इनके सुनने से अनेक जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और भक्तजनों के सानिध्य से प्रेम रस उत्पन्न हो जाता है। यदि आप मुझे उन लीलाओं को सुनने का अधिकारी समझते हो तो कृपया उनकी उन बाल लीलाओं का उल्लेख कीजिए जो उन्होंने बाल कृष्ण के रूप में की थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे रहते थे तब उन्होंने पहली बार जब करवट बदली तो करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया गया। घर में गांव की बहुत सी स्त्रियों का जमघट लग गया और मंगल गीत गाए जा रहे थे। उन स्त्रियों के मध्य में खड़ी होकर यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण का अभिषेक किया था। ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करके उन्हें आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद सलोने श्याम सुंदर को भूख लग गई और वे दूध के लिए घर में जाने से पहले श्री कृष्ण को दूध लेने के लिए घर में जाने से पहले श्री कृष्ण को छकड़ा के नीचे लिटाकर चली गई। श्री कृष्ण के लिए जोर जोर से रोने लगे दूध के लिए। उस समय यशोदा घर में आए अतिथियों की सेवा में लग गई, इसलिए उसे श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। उस समय श्री कृष्ण छकड़े के नीचे लेटे हुए रोते अपने हाथ पैर उछालने लगे। उनके हाथ पैर अभी बहुत कोमल थे, परंतु तभी उनका एक पैर छकड़े में जा लगा। उससे वह छकड़ा उलट गया। उस छकड़े में दूध दही की भरी हुई अनेक मटकियां रखी हुई थी। छकड़े के उलट जाने से वे सारे बर्तन टूट फूट गए और दूध दही बहने लगा। छकड़ा भी टूट फूट गया। अब शटक नामक राक्षस उसमें छिपा बैठा था। गिरने से वह भी मर गया। उस समय वहां जितनी भी स्त्रियां और ग्वाल बाल आदि एकत्रित थे, वे सभी उस अद्भुत घटना को देखकर हैरान और व्याकुल हो उठे। सभी सोच रहे थे कि यह छकड़ा कैसे उलट गया। तभी वहां खेलते ग्वाल बालों ने कहा कि इस बालक कृष्ण ने रोते रोते इसमें लात मारी तो यह उलट गया। वहां उपस्थित गोप उस बालक के अनंत बल को जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। यशोदा ने इसे किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव माना तो तत्काल अपने लाल को गोद में उठा लिया और उसे अपना दूध पिलाने लगी तथा ब्राह्मणों से अनित ग्रहों को शांत कराने के लिए जाप कराया। वह छकड़ा बड़ा भारी था। बहुत से ग्वाल बालों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे सीधा किया। उस पर फिर से चीजें लाद दी। अब ब्राह्मणों ने उस छकड़े और बाल कृष्ण की पूजा की। उसके बाद नंद बाबा ने सभी को भोजन दान दक्षिणा वितरित करके विदा किया। कहते हैं कि सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। शटक में छिपी दुष्ट आत्मा वहां से चली गई। इसी प्रकार बाल कृष्ण तरह तरह की बाल लीलाएं करके अपनी माता और गोपियों को अचरज में डाल देते थे। एक दिन यशोदा जब श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिए खड़ी अपनी सखियों से बतिया कर रही थी, यानी बातें कर रही थी, तो श्री कृष्ण ने अपना वचन इतना अधिक बढ़ गया कि यानी उनका वजन, और यशोदा के हाथ दुखने लगे। उन्होंने उसे उतारकर धरती पर बैठा दिया। वे मुस्कुराकर बड़े सभी सखियां श्री कृष्ण को मुस्कुराते देखकर धन्य हो गई। उन्हीं दिनों ब्रज में तृणाव्रत नामक एक दैत्य रहता था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस ने उसे श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा तो वह दंडवत करके वहां जा पहुंचा जहां श्री कृष्ण बेटे खेल रहे थे। वहां बौंडर बालक श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। सारा ब्रज और गोकुल धूल मिट्टी से ढक गया। उसकी साए साए से
दिशाएं कांपने लगी। यशोदा ने अपने पुत्र को जब वहां नहीं देखा जहां वह उसे बैठा कर गई थी तो वह चिंतित होकर हाय तौबा मचाने लगी। उस धूल भरी आंधी में अपने पुत्र को न पाकर यशोदा शोक संतप्त होकर रोने लगी। वह बार बार अचेत होकर धरती पर गिरने लगी। गोपियों ने दौड़कर यशोदा को संभाला। उधर आकाश में श्री कृष्ण ने अपना आकार और वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो बवंडर उसे सहन नहीं कर सका। उसका वेग थमने लगा। धीरे धीरे वह शांत हो गया और आकाश साफ दिखाई देने लगा। सभी ने जब आश्चर्य से देखा कि बालकृष्ण ने तृणावत राक्षस का गला पकड़ लिया है और वह धरती पर पड़ा हुआ है, उसकी आंखें उलट गई है और वह मर पड़ा है। गोपियों ने झपटकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे यशोदा के पास आई तो उसकी जान में जान आई। अब गोपियों ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया तो यशोदा ने सहम कर अपने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और बोली, पता नहीं कौन है जो मेरे बालक की जान के पीछे पड़ा है। इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? कभी पूतना तो कभी यह तृणावत राक्षस। मुझे इनकी नज़र उतारनी पड़ेगी, यानी भगवान की नज़र उतारनी पड़ेगी। वह ऐसा करती हुई उसे घर में ले गई। नंद बाबा ने यशोदा की बात सुनी तो उन्हें वसुदेव की बातें याद आने लगी। कंस ही इन छोटे छोटे बालकों के पीछे पड़ा है। ये सभी राक्षस उसके अनुचर हैं। मुझे अपने पुत्र की रक्षा का पूरा प्रबंध करना होगा। एक दिन यशोदा जब बालक श्री कृष्ण को दूध पिला चुकी थी और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी तो बालक कृष्ण को रोने से पूर्ण उबासी आ गई। अब जम्बाई लेने के लिए जब बालक कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो वह आश्चर्य में भरकर उसके मुंह में देखती रह गई। उस मुख में पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ उसे दिखाई दिया। आकाश, अंतरिक्ष, ग्रह मंडल, आकाश गंगा, तारे, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी। यह दृश्य देखकर यशोदा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जो स्वरूप देखा वह आश्चर्यजनक था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अब यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी थे। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। अब गर्गाचार्य को देखकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से आचार्य गर्ग का आदर सत्कार किया और उनकी चरण वंदना करके उनसे अपने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराने की प्रार्थना की। आचार्य गर्ग ने कहा, नंदी यानी नंदी जी, मैं समस्त यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यदि मैं इनका नामकरण संस्कार कराऊंगा तो कंस तत्काल समझ जाएगा कि यह देवकी का 8वां पुत्र है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी गहरी मित्रता है। वह दुष्ट यह संदेश करने में विलंब नहीं लगाएगा कि तुमने उनके पुत्र को अपने यहाँ आश्रय दिया हुआ है। जब से देवकी के 8वें गर्भ की कन्या से उसने यह सुना है कि उसे मारने वाला कहीं उत्पन्न हो चुका है, तब से उसे यह शक है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या नहीं कोई पुत्र हुआ होगा। उसे वसुदेव ने चुपचाप कहीं पहुंचा दिया होगा। वह कहीं तुम्हारे पास तो नहीं भेज दिया। यदि मैंने इसका संस्कार किया और कंस ने इसे मार डाला तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप गुपचुप रूप से गौशाला में स्वस्ति वाचन इनके नामकरण कर दीजिए। मैं यशोदा और रोहिणी के अतिरिक्त किसी सगे संबंधी को भी नहीं खबर दूंगा।
राजन, नंद बाबा के ऐसा कहने पर आचार्य गर्ग ने गुप्त रूप से उनका नामकरण संस्कार करा दिया। उन्होंने रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा और कहा, इसके बल की कोई सीमा न होगी, इसलिए यह बलराम होगा। यानी नाम तो था राम, पर इनके बल की सीमा नहीं होगी, इसलिए उनका नाम रख दिया बलराम। अब बलराम जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन्होंने श्याम वर्ण यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा, यानी वो काले थे इसलिए कृष्ण रखा। इससे लोग श्याम और वसुदेव नाम से भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त इसके बहुत से गुणों के कारण इसके अन्य बहुत से नाम होंगे। यह लोक कल्याण करने वाला महान बालक होगा। समस्त गोप और गोपों को यह आनंदित करने वाला होगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी पार कर लोगे। ब्रजराज, पिछले युग की बात है कि एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया और चोरों और डाकुओं ने लूट खसोट मचा रखी थी। तब पूर्व जन्म में इसी पुत्र की सहायता से उन लुटेरों पर विजय प्राप्त की जा सकी थी। जो भी इस शिशु से प्यार करेंगे वे बहुत भाग्यशाली होंगे। जैसे भगवान विष्णु की शरण में आए व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम करने वाला सभी शत्रुओं से पराजित नहीं हो सकता। गुण, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, शक्ति और ज्ञान में यह बालक साक्षात नारायण के समान है। तुम सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करना, क्योंकि शत्रु हर समय इस पर घात लगाए रहेगा। परीक्षित, इस प्रकार गर्गाचार्य नंद बाबा को समझा बुझाकर अपने आश्रम लौट आए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा सावधान हो गए। उन्हें आत्मिक आनंद भी हुआ, यानी मन में खुशी भी हुई कि इतना महान पुत्र उनके यहाँ जन्मा है। कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों के बल चलने लगे। फिर वे जरा बड़े होते ही ग्वाल बालों के साथ गलियों में खेलने लगे। धूल मिट्टी में सने उन्हें देखकर उनकी माताएं प्रसन्न हो रही थी और उनकी तरह तरह की शैतानियों को देख देख कर प्रसन्न होती रहती थी। थोड़ा बड़ा होते ही वे गोपियों से छेड़छाड़ करने लगे, उनके दही और दूध के मटके छीन लेते और उन्हें खाली करके तोड़ देते। घरों में छीकों से ऊपर रखे मक्खन को चोरी करके खा जाते। गायों के बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ उन्हें ऐंठ देते और जब वे भागते तो उनके पीछे पीछे दौड़ते। गोपियां उनकी शैतानियां देख देख कर हंसती, गुस्सा करती और उनकी शिकायत यशोदा और रोहिणी से करती, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गोपिकाएं भी उनकी रूप माधुरी को देखकर प्रसन्न होती। उनकी इच्छा यह कभी नहीं होती कि उनकी माता उन्हें कोई दंड दे। उनकी बाल लीलाएं पूरे गोकुल में रहने वालों के लिए आनंद और विषय रूप बन गई। गोपिकाएं उनकी लीलाओं को देखने के लिए अपना काम धंधा तब छोड़ बैठती थी। जिस दिन उनकी कोई लीला नहीं होती उस दिन गोपिकाओं का मन उदास हो जाता। वे बालकों को देखने के लिए कोई बहाना बनाकर उनके घर पहुंच जाती। राजन, ब्रजवासियों के कन्हैया तो स्वयं भगवान हैं। वे परम सुंदर और मधुर स्वभाव के हैं। उनके बचपन की लीलाएं, चंचलताएं बड़ी अद्भुत है और मन को हरने वाली होती है। एक दिन सभी गोपिकाएं यशोदा के पास आई और कन्हैया की करतूतों को बताने लगी। अरे यशोदा, तेरा लाडला कान्हा तो बड़ा नटखट हो गया है। गाय को दूहने का समय न होने पर भी वह बछड़ों को गोद लेता है। हम उसको डांटे तो वो उल्टे हमको ही डांट लगाता है। हम उसका मुंह देखे तो वह हमें देख के ठट्ठा मार हंसने लगता है। हम कितनों ही दही दूध छिपा छिपा के रखें
पर वो और उसकी मित्र मंडली चुरा चुरा के सब खा जाते हैं। जो बच जाता है उसे वह बंदरों में बांट देते हैं। इतना ही नहीं, वह हमारी मटकियों को भी फोड़ देता है। छींकों पर रखे दूध दही को भी नहीं छोड़ता। कभी उखल पर तो कभी ग्वाल बालों के कंधों पर चढ़कर वहां तक पहुंच जाता है, यानी छींकों तक पहुंच जाता है। कभी अगर पकड़ा जाए तो हमें ही चोर बना देता है, जैसे हमारे घर को मालिक वही हो। अब गोपिकाओं की बातें सुन सुनकर यशोदा दिखावे के तौर पर बड़ा गुस्सा करती है कि आने दो उसे घर, इस बार उसकी खबर नहीं ली तो कहना। वह उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देती है, पर कान्हा को घर आने पर दंड देने का विचार करती है। पर उसके आते ही वह गोपियों की कहीं बातें भूल जाती है और श्री कृष्ण को दुलार करने लगती है। उससे पूछती है, क्या रे, घर में माखन क्या कम होता है जो तू गोपियों के घर में घुसकर माखन चुराता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैं माखन नहीं खाया। अपने कानों को हाथ लगाकर वे कहते हैं, गोपियां तो बेकार में बदनाम करती हैं। एक बार कन्हैया ने मिट्टी मुंह में डाल ली तो बलराम ने जाकर घर पर कहा, माँ कान्हा ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने कान्हा को पकड़ लिया और उसका मुंह खुलवाकर देखा कि सच में क्या मिट्टी खाई है। इस पर श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, दाऊ झूठ कह रहे हैं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मेरा मुंह देख लो। यशोदा ने कहा, अच्छी बात है, तू जरा अपना मुंह खोल कर दिखा। माता के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर दिखाते हैं। उनमें ब्रह्मांड को देखकर यशोदा सहम जाती है कि यह कौन है। वह मन ही मन उन्हें नमस्कार करती है और सोचती है कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कि कहीं देखने में मुझसे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि है। सब बातों को बुलाकर वह श्याम को अपनी गोद में उठा लेती है और प्यार करती है। उसे लगता है कि यह सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। वह हंसकर कह बात को टाल देती है। परीक्षित, सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तिजन उनकी लीलाओं को गाते हुए जरा नहीं थकते। उन्हीं भगवान को यशोदा जी ने अपना प्रिय पुत्र मानकर अपनी गोद में हिलाती डुलाती रहती है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, अब नंद बाबा ने और यशोदा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था जो श्री कृष्ण ने उनका सहारा किया। अब यशोदा के स्तनों से दुग्ध पान करके श्री कृष्ण ने तो एक प्रकार से उन्हें मोक्ष पद ही दे दिया है। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बात लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महता आदि को छिपाकर ग्वालों में करते हैं, वे इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण करने वाले लोगों के सारे पापों का नाश हो जाता है। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष सदैव उनकी स्तुति गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके असली माता पिता को देखने को क्यों नहीं मिली। परंतु नंद और यशोदा उनका सुख प्राप्त करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व जन्म में नंद बाबा एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण था और पत्नी का नाम धरा था। एक बार ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहा। तब उनके आदेशों का पालन करने की इच्छा से उन्होंने कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी प्रेममयी अनन्य भक्ति हो। इस भक्ति से हमारी संसारी लोग अनायासी विपत्तियों से पार पा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो। उनके आशीर्वाद से द्रोण और धरा इस जन्म में नंद और यशोदा के रूप में जन्मे।
राजन, इस जन्म में जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान श्री हरि ने जब कृष्ण अवतार लिया तो उनके लालन पालन का अधिकार नंद और यशोदा को ही मिला। दोनों का उनके प्रति अनन्य प्रेम था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक समय की बात है कि यशोदा ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लल्ला को खिलाने के लिए मक्खन निकालने के लिए दही बिलोने लगी। उसी समय श्री कृष्ण घुटनों घुटनों चलते हुए माता यशोदा के स्तनों से दूध पीने की इच्छा से वहां आए। उन्होंने हाथ उठाकर दही मथने वाली मथनी पकड़ ली। वे अपनी माता की गोद में चढ़ गए। माता यशोदा ने बड़े लाड से बालक कृष्ण को गोद में लिटा लिया और दूध पिलाने लगी। इतने में ही अंगीठी पर रखी दूध की हंडियों में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा ने श्री कृष्ण को अतृप्त ही छोड़ दिया और हंडियां उतारने के लिए चली गई। अब इधर कृष्ण ने मथानी को पकड़कर इतनी जोर से पटका कि हंडियां टूट गई और सारा दही परस्पर बिखर गया। यशोदा लौटी तो दही की मटकी फूटी देखकर उन्हें गुस्सा तो आया, पर उसने यानी अपने लाडले की करतूत जानकर वे बनावटी गुस्से में बोली, ठहर जा, अभी तेरी खबर लेती हूँ। उन्होंने पास में पड़ी एक छड़ी उठा ली। उसे देखकर श्री कृष्ण जल्दी से घुटनों घुटनों चलकर भागे। यशोदा ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक उखल से बांधकर दो पेड़ों के बीच की जगह में उखल को फंसा दिया और बोली, अब देखती हूँ कि तू भागकर कहाँ जाएगा, पड़ा रही। परीक्षित, यशोदा को क्या पता था कि उसे वह बांध रही है। वे तो स्वयं परमेश्वर है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है, जो इंद्रियों से परे और अव्यक्त है। परंतु इस समय वे यशोदा के लिए साधारण बालक मात्र हैं। श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र भी उनके वश में हैं। संपूर्ण चराचर जगत के वे स्वामी हैं, परंतु वे भक्तों के वश में हैं। तभी तो वे इस प्रकार रस्सी से बंधे हैं। अब यशोदा को भगवान की जो कृपा प्राप्त हुई, वह तो स्वयं लक्ष्मी, शंकर और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हो सकी। यह कृपा, यह प्रेम, यह भक्ति तो उन्हें ही प्राप्त है जो निष्काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। देहाभिमानी, कर्मकांडी और तपस्वियों को भी यह भक्ति प्राप्त नहीं है। परमात्मा ज्ञान से नहीं, भाव से बरस जाते हैं। उन्हें बांधकर यशोदा तो अपने काम में लग गई। इधर कृष्ण ने जरा सा जोर लगाकर उखल को खींचा तो दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वे दोनों वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र यमला अर्जुन थे। इनके नाम नलकूबर और मणिग्रीव थे। धन धान्य और ऐश्वर्य से ये भरपूर थे, परंतु ये बड़े अहंकारी थे। इनके घमंड को देखकर ही नारद जी ने पूर्व जन्म में इन्हें वृक्ष होने का श्राप दिया था। तभी से ये दोनों युगम वृक्षों के रूप में खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। दोनों भगवान श्री कृष्ण को नमन करके स्वर्ग सिधार गए। परीक्षित, यशोदा ने वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी तो वह बड़ी दौड़ी दौड़ी आई और वहां का दृश्य देखकर कांप उठी। दो गिरे हुए वृक्षों के बीच में श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए खेल रहे हैं। यशोदा ने दौड़कर बालक की रस्सी खोली और उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसका हृदय गहरी आशंका से भर गया और जोर जोर से धड़कने लगा। जय श्री राम। अब आगे की कथा लिखा है ना, आज श्री राम।